अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? है सेम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे और इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है अभी सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है जो ग्रेड 10th के पेपर होने जा रहे हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये मैं क्वेश्चन करूँगा। इनको आपने सिंपल करना क्या है, इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये इनको आपने लेट करना है। लेट करने के बाद इस वैल्यू को छोटा करेंगे। जब आपके पास ये छोटा आ जाएंगे उसके बाद आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। फैक्टराइजेशन करने के बाद दो आपके पास आंसर आएंगे। तो उन दोनों आंसर में से आपने करना क्या है, जो पहले हमने लेट किया था उस लेट करने वाले की वैल्यू दोबारा हम पुट कर दें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं। 2x4 माइनस 9x² प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट x² इज़ इक्वल टू y। देन जब आपने एक लेट किया है x² इज़ इक्वल y, तो देन x4 इज़ इक्वल टू y² आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x एंड x² एंड x4। तो आप इस इक्वेशन को फर्स्ट का नेम रख लें। तो आपने इनको फर्स्ट इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ये आपके पास आ जाएगा 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब आपने इनकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का सिंपल वे है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। जैसे ही हमारे पास आ रहा है प्लस 8y², तो अब हमने 9y को इस तरह अरेंज करना है कि इसके 2 पेयर्स बन जाएं और मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए और प्लस या माइनस करने से ये आए। तो 2y², इसके पेयर बनते हैं 8y माइनस 1y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से ये जो फर्स्ट वाले हैं इनमें से कॉमन ले लेंगे। आपके पास 2y कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाए। कॉमन वो होता है जो दोनों को, ये जितनों को भी है इसके अंदर डिवाइड कर रहा हो। तो ये अब आपके पास आ गया 2y² माइनस 4। इधर से -1 कॉमन आ जाएगा, पीछे y माइनस 4। अब आपको यहाँ से तो एक चीज़ ये वाली याद रखनी है कि इन जो ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, इनके अंदर जो आंसर आ रहा है वो दोनों का सेम होगा। अगर कहीं से भी वो डिफरेंस आ रहा है उन दोनों में तो आपका कोई ना कोई वहाँ पर मिस्टेक ज़रूर होगी। अब तो ये y माइनस 4 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दो हमारे पास आंसर आ गए हैं। इनको अब हम सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरा है 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 1 माइनस जो इस साइड पर आकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो y इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमारा जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y, उस स्टेप में हम इसको पुट करेंगे। तो ये आएगा x² इज़ इक्वल टू y। इस साइड पर भी चूँकि दोनों एक जैसे आने हैं तो एक इस आंसर में पुट कर देंगे, एक इस आंसर में पुट कर देंगे। तो आप गया x इज़ इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1/2। अब हमने x की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। बल्कि आप इधर एक स्टेप लिख लेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x² स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट। तो इनका x का स्क्वायर, चूँकि ये स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है तो इसका स्क्वायर काट जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। 1 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही आ जाता है। तो 1 के नीचे जो है 2 उसका स्क्वायर रूट नहीं आता 2, इसलिए यानी उसका स्क्वायर रूट नहीं कटेगा। तो ये आपके पास प्लस और माइनस, जब दोनों तरफ आपके पास ये स्क्वायर रूट आ रहे हैं तो एक इसको काटने से दूसरी तरफ आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। दूसरी हमने y इज इक्वल टू 4 पुट करना है।
नेक्स्ट इधर कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। यहाँ हम एक्स स्क्वायर ये 2 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये दोनों काट जाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो अब आपके पास दोनों आंसर आ गए हैं। अब आप इसके बाद इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव 1/2 स्क्वायर रूट और साथ पॉजिटिव नेगेटिव 2। उसी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लेट करके सबसे पहले छोटा करेंगे। तो लेट आप किसको करेंगे, लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू y, देन x माइनस 3 बाई x इज इक्वल टू 1/y। इसको अब जब आप x रखेंगे तो ये जो है उसके उल्टा आ रहा है, x नीचे है, उधर नीचे है तो इधर ऊपर है, तो उल्टा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम y रखते हैं इज इक्वल टू तो दूसरा 1/y आ जाएगा। अब नाउ पुट वैल्यू ऑफ y एंड 1/y इन उसका लेट किया तो ये आ गया y प्लस 4, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप इसको फ्रैक्शन को क्लियर करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर दिया गया उसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग विथ y ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्या करना है उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये तो मल्टीप्लाई करने से 4/y आ जाएगा। तो y मल्टीप्लाई बाई y प्लस 4y मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई y। तो ये हमने लिखने के बाद इसको y इसको हम सबसे मल्टीप्लाई कर लिया। ये दोनों अब कटिंग तो नहीं हो रही तो ये मल्टीप्लाई होंगे, y स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कट रहे हैं तो इधर आ गया 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y आ गया। y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अरेंज करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव 4y स्क्वायर। यानी मल्टीप्लाई में आपने देखना होता है कि जो y स्क्वायर है या ये फर्स्ट वाला जो है इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो साइन समेत आपने फिर उसको लिखना होता है। अब ये जो दरमियान में दिया गया है y और उसका कोएफिशिएंट जो है इसको हमने इसका पेयर बनाना है ऐसा कि जिनको प्लस पॉजिटिव नेगेटिव करें तो ये आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये आ जाए। अगर हम इसको डिवाइड करना शुरू कर दें तो वो भी वैसे आ जाएगा। तो y स्क्वायर 4y को हम करेंगे 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2y और 2y को ऐड करते हैं तो 4y बन जाता है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 और y को y से y स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से अब कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ जाएगा पीछे y माइनस 2, इधर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, फिर इधर भी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया, पीछे बच गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं और अगर इधर स्क्वायर रूट ले लें इसका तो इधर ले लें तो ये आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ना भी लिया जाए तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 2। अब इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, जो इनकी हमने वैल्यूज़ लेट की थी तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 चूँकि दोनों की एक जैसी हैं, ये भी y माइनस 2 है यो वो भी y जो है माइनस 2, तो आंसर इनका सेम आएगा। तो y की हमने वैल्यू क्या लेट की थी, y इज इक्वल टू x ओवर
ये आपके पास आ गया y इज़ इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू x ओवर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। अब इनको चूँकि इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये आ गया x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 टाइम 6, x की वैल्यू फाइंड कर लें। इधर आके 2x हो गया इज़ इक्वल टू -6, तो -2x में से एक x माइनस हो जाएगा, तो पीछे -x इज़ इक्वल टू -6। साइंस में एक जैसे हैं, तो साइन को अगर आप डिवाइड भी करते हैं इधर लाकर तो ये कट जाते हैं, नहीं तो इधर ही आप उसको कट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है वो हमारे पास क्या है 6। 1.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसको भी आपने लेट करना है, तो लेट करने के बाद उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने दोबारा उसको क्या करना है, जो पहले हमने लेट की हुई थी उस वैल्यू में आप इसको पुट कर देंगे। तो इसको लेट कैसे करेंगे, लेट x माइनस ए ओवर x पॉजिटिव a इज़ इक्वल टू y पुट कर लेंगे, देन x प्लस ए ओवर x माइनस ए इज़ इक्वल टू 1 ओवर y। डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, इसमें नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे, इसमें पॉजिटिव ऊपर चली गई है तो नेगेटिव नीचे, जिसमें ना उसकी वैल्यूज़ अपोजिट हो गई हैं। अब यही वाली वैल्यू आपने इस इक्वेशन 1 जो है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y एंड 1 ओवर y इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगी y माइनस 1 ओवर y इज़ इक्वल टू 7 ओवर 12। इस तरह के क्वेश्चन हमने 1.1 में भी किए हैं, जिनमें नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है आपके पास। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए आपने करना क्या है, नीचे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो अगर तो सेम है तो उनका एलसीएम ले लेंगे, लेकिन अगर ये चूँकि देखें डिफरेंस है 12 और y है, तो 12y से हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 12y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर y इज़ इक्वल टू 12y मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 12। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग देख लें किस किस की हो रही है, ये तो कटिंग हो नहीं रही, तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर, ये y से कट गया, -12 आपके पास आ गया नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये 12 यहाँ से कट गया, पीछे रह गया 7 और 7y को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लेकर आएंगे, तो बाय राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ जाएगी 12y स्क्वायर माइनस 7y और -12 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को तीनों आ गए इसके पास टर्म्स। इसके बाद अब आपको पता है कि क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें। तो ये आ रहा है -144y स्क्वायर। तो इसके अगर हम देखें पेयर ऐसा बनाएं जिनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो ये आंसर आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो ये बन रहा है 16y प्लस 9y। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 माइनस में आ जाता है, और इनको अगर पास प्लस माइनस करें तो ये -7 भी आ जाएगा हमारे पास। -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लें, 4y कॉमन आ गया, पीछे रह गया 3y माइनस 4 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3y माइनस 4, पीछे बच गया 4y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेटली आपने कर लेना है 0 के इक्वल, तो ये आ गया 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो -4 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो y इज़ इक्वल टू 4/3। इसी तरह इसको अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा
4y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू, ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। अब इन आंसर्स को करना क्या है आपने, इन आंसर को y की जो वैल्यू पहले हमने लेट की थी उसी के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला करते हैं x इज़ इक्वल टू x माइनस ए ओवर x प्लस ए, ये y की वैल्यू थी जो हमने लेट की थी, तो y कब क्या है, ये 4/3। तो आए अब इनको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3a इज़ इक्वल टू 4x प्लस 4a। अब इनको a वाली को इधर ही रखें, ये आ गया -3a और ये पॉजिटिव इधर आके ये भी नेगेटिव हो गया, तो x पॉजिटिव है इधर, ये वाला x उधर जाकर 3x नेगेटिव हो गया, तो ये आ गया -7a इज़ इक्वल टू 4 में से 3x करेंगे -1, x पॉजिटिव में आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 7a, ये फर्स्ट वाला आंसर आ गया। इसी का दूसरा आंसर अब हम सॉल्व करेंगे, तो y उसमें x माइनस ए ओवर x प्लस ए तो सेम रहेगा, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो आ गया -3/4। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 4a इज़ इक्वल टू -3x -3a। अब 4a अगर आप फाइंड करते हैं तो ये वाला इधर आकर पॉजिटिव 3a हो जाएगा, तो ये पहले -3x है, तो ये भी उधर जाकर नेगेटिव 4x आ गया, तो 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो a इज़ इक्वल टू -7x, नेगेटिव और नेगेटिव, तो साइन इनका जी। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि ये अब नेगेटिव का साइन नेगेटिव से साइन से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया हमारे पास, अब हमने x फाइंड करना है, तो ये जो 7 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई जो कि, तो ये आ गया a/7, तो ये हमारा दूसरा आंसर, जैसे ये एक आंसर है इसी तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, -7 है, पहले छोटी वैल्यू लिख लें, उसके बाद a/7, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मैं कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ साथ साथ आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। है बहुत सिंपल किया हमने, सिंपली किया क्या है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको लेट करके सबसे पहले आपने उसको छोटा किया, छोटा करने के बाद उसकी आपने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके 2 आंसर आ जाएंगे। 2 आंसर आने के बाद जो है, जो हमने लेट किया था सबसे पहले, ये वाले स्टेप जो हैं इसमें हम दोबारा उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद एक आंसर ये आ गया, जो दूसरा आंसर आया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आ गया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 12 और 14 करेंगे, चूँकि ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो हम पहले इन्हीं को करते हैं। इसी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए, ये चूँकि वैल्यू ज़रा एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे। तो ईच टर्म्स को जब आप एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आएगा और साथ एक्स और 1 और x आएगा। तो उसको हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो हम इस ईच टर्म को किस पे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2x³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x² डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 को भी आप वैसे तो एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 0 ही आए जाए। अब देखें कटिंग किसकी हो रही है, तो इस एक्स स्क्वायर की इस 2 के पास पावर कट जाएगी, पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर। इस x के साथ एक पावर 2 पावर्स कट जाएंगे, पीछे रह गया 2x। इस ये x सारे का सारा कट जाएगा, -2 आ गया आपके पास। ये
एक एक्स काट जाएगा, पीछे रह जाएगा प्लस 2/x, तो ये 1/x स्क्वायर आपके पास वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब हमने इनको रीअरेंज करना है, इनको आपस में मिला लेंगे और इनको आपस में मिला लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये आ गया -2x, इसके साथ है प्लस 2/x, तो ये -2 जो है वो एक साइड पर हो जाएगा, तो इसको 0 के इक्वल लगा देंगे। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, चूँकि हमने इसकी भी वैल्यू पुट करनी है तो इसको हम ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा x - 1/x, -2 वाला वैसे -2 वैसे ही आ गया। अब हमने x जो है, अब उसको हम करेंगे लेट x - 1/x इज इक्वल टू x - 1/x इज इक्वल टू y। इसको आपने y के इक्वल पुट कर लिया, तो इसके बाद यह आप कर लें डायरेक्ट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया, दिया आ जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चूँकि दरम्यान में माइनस है तो -2 इंटू x मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए, पीछे रह गया x स्क्वायर ओवर 1/x स्क्वायर नेगेटिव माइनस में 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। चूँकि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 वाला जो -2 उधर जाके पॉजिटिव कर लेंगे, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब देखें आपके पास ये वाली वैल्यू जो है ये भी आ गई है, x - 1/x वाली, और x स्क्वायर प्लस 1/x वाली भी वैल्यू आ गई। अब तो ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपने ये वाली की है, नाउ बाय पुटिंग द गिवन वैल्यू, जो आपने अभी वैल्यूज़ फाइंड की हैं उनको आप उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी क्या लिखी है, y स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट वैसे अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं ब्रैकेट की, -2 इंटू x - 1/x की वैल्यू अभी हमने लेट की थी, आ गया y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इसको अगर देखें तो एक पॉजिटिव आ रहा है और एक आपके पास नेगेटिव आ रहा है, तो ये -2 है, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ गई, तो वो फिर आ गया -2, तो ये दोनों कटिंग हो जाएगी, पीछे आपके पास क्या रह गया, y स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y कॉमन ले लें, पीछे आ गया y - 2 इज इक्वल टू 0, तो एक आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, दूसरा आ जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो y - 2 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2। इसके बाद इसमें हम जो लेट वाली वैल्यूज़ थी वो दोबारा इसमें हम पुट करते हैं। y किसके इक्वल दिया गया था, y हमारे पास है x - 1/x इज इक्वल टू 0, तो इस साइड पे क्या दिया गया y की वैल्यू तो वही आएगी, x - 1/x इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करेंगे, चूँकि ये डिनोमिनेटर है नीचे, इसको 1 2 3 तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब x को x से किया x स्क्वायर, 1/x को x से किया इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये तो आ गया x स्क्वायर, तो ये दोनों काट गए -1, तो ये 0x करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह x को इस x को भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x डॉट मीन मल्टीप्लाई -1/x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2x, तो ये x स्क्वायर आ गया, ये कट गया -1 और इज इक्वल टू 2x। इसका आंसर है x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका अगर आप, चूँकि ये 0 उधर जाके -1 पॉजिटिव हो गया है,
अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें और इसका ले लें तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव 1। ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया। अब इस वाले की इसको हम अरेंज कर लेते हैं इधर ही थोड़ा सा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर देखा जाए तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इसके क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं इधर। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो दूसरा जो इसका पार्ट रह गया है ये आ गया था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे a हमारे पास ऊपर ही लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज आल्सो इज इक्वल टू -1। तो ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर -2 का स्क्वायर, b स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर, चूँकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -1 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस में आ गया, प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गया 8 ओवर 2। अब अगर इसको ऊपर से थोड़ा सा रेस कर लेते हैं, ये 8 जो है 8 को अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर या 2। तो ये जब आपके पास स्क्वायर रूट में है a तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा ये स्क्वायर जो है। तो ये वाली वैल्यू हम उसकी जगह पे पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x इज इक्वल टू 2 कॉमन, पीछे 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इस 2 के साथ कट गया, x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट। तो अब हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। पहला जो आंसर हमारा आया था वो आया था x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो सॉल्यूशन सेट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज 1.3 का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें इसको यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये आ गया 4.2, सॉल्यूशन में आप लिख लें इसको 2x प्लस 1 नेगेटिव 9.2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये जो है 4 डॉट अब इधर हमें मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम चूँकि ये a की बेस की पावर्स ऐड हुई हैं तो हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे डॉट 2 की पावर 1। इसी तरह 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया हमारे पास। अब ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ गया 8 डॉट 2 की 2x माइनस 9 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेट जो पावर छोटी है सिंगल है उसको आप y के इक्वल रखेंगे, देन 2 की 2x, ये अब आपके पास डबल वैल्यू आ रही है, ये सिंगल x थी ये डबल है, तो ये इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगी। ये वैल्यूज़ अब पुट कर दें। नाउ बाय पुटिंग
वैल्यूज़ ऑफ वाई एंड वाई स्क्वायर इन किस इक्वेशन में पुट करेंगे आप, जिसमें आपने उसको सेपरेट किया है इस इक्वेशन में। ये आ गया 8, इसकी जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9y, ये 2x 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब आप इसकी फैक्टराइजेशन को ले लें, 8y स्क्वायर 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हमने पहले भी देखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, तो ये आगे 8y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 8y माइनस 1y, ठीक है। 1y और 8y को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ पॉजिटिव 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आपके पास माइनस 9y आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास 8y कॉमन आ गया, पीछे रह जाएगा y माइनस 1 कॉमन आ गया, पीछे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, पीछे बच गया 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेपरेटली इसको आप लिख लेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू माइनस 1 इधर जाके पॉजिटिव हो गया, y इज इक्वल टू 1/8। अब ये दोनों आंसर हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे। इसके बाद भी एक एक आंसर आपने फाइंड करना है। तो y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो वाली हम पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y, जो हमने पहले लेट की थी वो वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो वो y की वैल्यू क्या है, 2x इज इक्वल टू 1। अब हमने पढ़ा है एक रूल कि अगर किसी भी नंबर की भी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इस 1 की चूँकि हमें बेस चाहिए वो वाला सेम, तो इस 1 की जगह पर हम ये वाला जो फार्मूला है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 20। अब हमने बेस तो सेम कर लिए हैं, जब बेस ही सेम आ जाते हैं तो ऊपर वाले जो हैं उनके पावर जो है या एक्सपोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, तो सेम आ जाएंगे। तो इसका इसलिए इसका आंसर फिर आपके पास आ जाएगा 0। दूसरा पार्ट इसका y इज इक्वल टू 1/8, y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू है 2x 1/8। तो 2x में 1/8 को हम पहले करेंगे 2 की 3, जो ये इसके इक्वल होता है। चूँकि बेस अब सेम फिर आ जाएंगे हमारे पास, 2x इस पावर को ऊपर ले आएंगे तो ये आ जाएगा, नीचे से ऊपर जब आए तो पॉजिटिव में नेगेटिव में कन्वर्ट हो। अब देखें इनके बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम अगर आ जाएं तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, फिर वो भी सेम होंगे। इस तरह इसका x इज इक्वल टू -1 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास दूसरा उसका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब अगर सॉल्यूशन सेटर के फॉर्म में आप इसको लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0 -1 आंसर। तो इस क्वेश्चन 12 और 14 वाले दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, तो 12 वाला तो हमने कर लिया। तो इस तरह 14 वाला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो ये सेम वही उसी तरह का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 64, ये पॉइंट का मतलब है क्या है, इधर डेसिमल नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम जब नीचे इसके लिखेंगे तो ये नेगेटिव जो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, -20 इज इक्वल टू 0। अब आपने लेट कर लेना है 2x इज इक्वल टू y। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन, इस इक्वेशन में आप पुट कर दें इन इक्वेशन 1। तो ये आ गया y प्लस 64/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइड से, बल्कि तीनों 1 2 3 तीनों टर्म से किसको 4 वाली इसको भी करेंगे, लेकिन वो तो 0 हो जाएगा। तो इन तीनों को फिर y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया y मल्टीप्लाई बाय y 64/y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग नहीं हो रही है, दोनों कट जाएंगे। प्लस 64 इस
-20 y इज़ इक्वल टू 0। y को 20 से करेंगे तो ये 0 आ गया। अब इनको अरेंज कर लें इधर ही, y² -20y + 64 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। y20y + 64 इज़ इक्वल टू 0। तो 64 आपने लेकर आना है पॉजिटिव में, तो इसके जब पेयर्स बनाएंगे तो आ जाएगा -16 है, 4 टाइम होता है 16y -4y + 64 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y कॉमन आ गया, y -16 इस तरफ आ जाएगा, -4 कॉमन आ गया, y -16 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, y -16 तो पीछे रह गया y -4 इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों को आप अब सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 16, y इज़ इक्वल टू 4। अब हमने इसको लेट किया था y को, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x, जिसमें हमने लेट की हुआ था ये वाली 16 और 4 सेपरेटली दोनों उसमें पुट कर देंगे। तो ये आ गया 2x इज़ इक्वल टू 16, ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 4। इसको मज़ीद सॉल्व करने से चूँकि हमारे पास बेसिस सेम आने चाहिए तो 4 को हम छोटा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 को छोटा करने से 4 को छोटा करेंगे तो ये आएगा 2 की 4। 16 को देख लेते हैं करके, 16 ये आ गया 2 एक टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, तो ये आ गया 2 की 4। अब इनके बेसिस सेम है तो इनके डेफिनेटली एक्सपोनेंट जो है वो सेम होंगे, तो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा। दूसरा जो इसका है 2x इज़ इक्वल टू 4, तो 2x इज़ 4 जो है उसको अगर आप करके देखें तो ये 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 2 की 2। इसमें भी आप बेसिस देखें, बेसिस सेम है तो आपके पास आंसर जो है उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। तो सॉल्यूशन सेट में इसका में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और 4 इसका आंसर। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ऑफ ग्रेड 10 ये कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझे होंगे और इसको बार बार समझेंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब